Hello, good evening student. My name is Narendra Kaur. Today we have started new section chapter number 9 class 10th. ठीक है, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट एंड टू ईजी. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, एक हमारे पास बिल्डिंग है और दूसरा हमारे पास क्या है, टावर है. ठीक है, एक हमारे पास बिल्डिंग है और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे, टावर है, जो उन्होंने मतलब क्वेश्चंस में दिया हुआ है. वो बोल रहे हैं टॉप ऑफ अ बिल्डिंग के टॉप से, मतलब ये इमारत है ना, इमारत के टॉप से टावर तक की जो वैल्यू है वो मेरे पास 30 डिग्री है. फिर उन्होंने बोल दिया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. अब टावर से लेकर बिल्डिंग के पैर तक की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है. ठीक है बच्चे, यहाँ पर लिख लेंगे A B C D. फिर उन्होंने टावर की वैल्यू देखो, यहाँ पर टावर की वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है, 50 मीटर, तो हम यहाँ पर 50 मीटर लिख लेंगे. ठीक है बच्चे, और उन्होंने बोला है कि बिल्डिंग की हाइट को पता करो. जो ये बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट को हमने क्या करना है, पता करना है. सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ही मतलब एंगल लेंगे BDC. पहला हम एंगल मतलब जो हमारा टावर वाला एंगल है, हम सबसे पहले वो लेंगे. यहाँ पर मैं लिखती हूँ एंगल BDC. बच्चे वो मेरा कितना दिया हुआ, उन्होंने 60 डिग्री दिया हुआ. ठीक है, उन्होंने यहाँ पर D और C की वैल्यू दी हुई है, D और C की वैल्यू दी हुई है. B और C की वैल्यू हमने क्या करनी है, पता करनी है. किसकी वैल्यू दी हुई है, ये वाली जो ये लाइन है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है उन्होंने, D और C की. हमने पता किसकी वैल्यू करनी है, हमने पता करनी है ये वाली B और C की वैल्यू को पता करना है. D और C बच्चे, D और C हमारे पास कितना है, 50 डिग्री है, सॉरी 50 मीटर है. B और C हमने क्या करना है, पता करना है. अब ये देखो ये वैल्यू है किसकी, D और C, मतलब ये परपेंडिकुलर लंब, जिसको आप क्या बोलते हो, लंब बोलते हो. B और C मतलब बेस, बेस मतलब आधार. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार. ठीक है, लंब हमारे पास कितना है, 50 है. BC हमने पता करनी है, मतलब लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बी, बेस, किसकी वैल्यू बन गई है, tan की वैल्यू बन गई, tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री की बच्चे वैल्यू कितनी होती है, √3. ठीक है, यहाँ पर 1 लगा के मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी. मेरे को BC √3 की वैल्यू चाहिए थी, तो मेरे पास कितना आ गया, 50 इक्वल में आ गया. वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को, B और C की, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 50 अपॉन √3. तो मेरे पास वैल्यू ये किसकी आ गई, BC की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब जो नीचे वाला बेस है उसकी वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 50 √3. ठीक है, 50 √3. ऐसे ही मैं क्या करूँगी, दूसरी वाली वैल्यू पता करूँगी. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, पहले मैंने किसकी वैल्यू पता की थी, DCB की. ठीक है, मतलब जो 60 डिग्री का एंगल था. अब मैं किसकी वैल्यू बच्चे पता करूँगी, अब मैं वैल्यू करूँगी एंगल ABC, जो मेरे पास कितना है बच्चे, 30 डिग्री है. जो मेरे पास कितना है बच्चे, 30 डिग्री है. ठीक है, कितना है, 30 डिग्री. अब मेरे को A और B की तो वैल्यू पता ही करनी है. जो बिल्डिंग, इन्होंने क्या बोला था कि बिल्डिंग की वैल्यू पता करो. किसकी वैल्यू पता करो, बिल्डिंग की, इमारत की. किसकी वैल्यू पता करो, बिल्डिंग की, इमारत की. तो मेरे पास बिल्डिंग A और B की मैंने वैल्यू पता करनी है. B और C परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लग गया लंब बटा आधार, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा tan 30 डिग्री का. किसका फॉर्मूला लगेगा, tan 30 डिग्री. ठीक है बच्चे, अब इसको कैसे करेंगे, A और B की मैंने वैल्यू को पता करना है. B और C की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 50 √3 बराबर है tan की वैल्यू मेरे पास है 1 अपॉन √3. A और B की वैल्यू बच्चे हमें पता करनी थी जो इमारत की थी.
बी और सी की वैल्यू थी जो हमने यहाँ पर पहले निकाल ली, जो हमारे पास कितनी है 50√3। tan की वैल्यू मतलब वो p अपॉन बी बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार। लंब हमने पता करना है जिसको आप हाइट बोलते हो, बेस मतलब आधार, आधार हमें दिया हुआ था, हमने पहले निकाला था। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, अब इसको हम करेंगे कैसे, जो ये √3 है ना, इसको मैं ऊपर ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरा जो 50 है वो नीचे रह जाएगा, इक्वल टू 1/√3। मतलब मैंने 50√3 को रेसिप्रोकल कर दिया, वो मेरा √3 ऊपर चला गया, ये वाला मेरा ऊपर चला गया ए बी के साथ, और 50 अपनी जगह पर ही है। अब बच्चे मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, मैंने तो वैल्यू निकालनी है ए और बी की, 1/√3। अब ये डिवाइड का इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई की। देखो ध्यान से, जो ये ना √3/50, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 50 ऊपर, √3 नीचे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50, अंडर के साथ अंडर कट गया, 3 क्या आ गया कॉमन। अब हम क्या करेंगे, जब हम 50 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम इसको क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, अब करके देख लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/2/3 मीटर। ये वैल्यू बच्चे किसकी आ गई, ये वैल्यू आई बच्चा बिल्डिंग की। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना।